नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और आज की खबरों के साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। सरकार पर निशाना, संजय जायसवाल बोले भाजपा मंत्रियों की उपलब्धियां गिना रहे हैं सीएम, बाढ़ को लेकर नहीं किया कोई काम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए गठबंधन के दौरान जो विभाग भाजपा के पास था उसी के कार्यों को सीएम अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। भाजपा के कोटे में सड़क और स्वास्थ्य विभाग रहा है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जेपी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम की घोषणा के बाद सीएम को भी जयप्रकाश की याद आ गई। सीएम उत्तर प्रदेश में सिताब दियारा में बाढ़ को लेकर चिंतित हैं, लेकिन औसत से कम बारिश होने के बाद भी बिहार का अधिकांश हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। इसके लिए उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। आईआईटी पटना में कक्षा शुरू, गणित के सूत्र सुलझा रहे 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, 250 छात्र ले रहे हैं प्रशिक्षण। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना में इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर मैथमेटिक्स फाउंडेशन में कक्षा 9 से 12 तक के 250 छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन आईआईटी पटना के निदेशक डॉक्टर टीएन सिंह ने किया। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा प्रायोजित व बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी और आईआईटी पटना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक से गणित के बारे में सीखने एवं इंटरेस्ट पैदा करने की जरूरत है। राज्य के प्रतिभावान बच्चों को इस कैंपस में प्रशिक्षण दिया जाना एक ऐतिहासिक कदम है। रालोसपा, भाजपा व जदयू नेताओं ने दी रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि। पारस ने कहा, रामविलास पासवान को मिले भारत रत्न। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि पर शनिवार को रालोसपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी सहित एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न देने के लिए केंद्र को अनुशंसा भेजने की मांग की। पारस ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर के बाद देश के वे दूसरे आम्बेडकर थे। रेल मंत्री और केंद्र सरकार से पत्र लिखकर आग्रह किया जाएगा कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास पासवान से किया जाए। समस्तीपुर के सराय रंजन में इंजीनियरिंग कॉलेज तैयार, 14 अक्टूबर को सीएम करेंगे उद्घाटन। 300 सीटों पर होगा दाखिला। समस्तीपुर जिले के सराय रंजन प्रखंड स्थित नरघोगी गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। 75 करोड़ रुपए की लागत से बने इस कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 अक्टूबर को करेंगे। बताया जाता है कि शिलान्यास के समय साल 2019 से ही यहां पढ़ाई शुरू हो गई थी। उस समय कॉलेज में 3 विषयों इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल व सिविल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया गया था। इसके लिए कॉलेज में 240 सीटों का प्रावधान किया गया था, जबकि वर्तमान सत्र 2022 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की भी मंजूरी दे दी गई है। इसमें 60 सीटें होंगी। इस प्रकार अब कॉलेज में इंजीनियरिंग की 300 सीटों पर छात्र छात्राओं को दाखिला मिलेगा। 9 की जान ले चुका बगहा का बाघ मारा गया, 26 दिन से हो रही तलाश, खेत में घेरकर शूटर्स ने मारी 4 गोलियां। बिहार के बगहा में 9 महीने में 9 लोगों की जान लेने वाले बाघ को शूटर्स ने ढेर कर दिया है। उसकी 26 दिन से तलाश हो रही थी। शनिवार को उसे गोवर्धन थाना इलाके के बलवा गांव के खेत में घेरा गया। इसके बाद शूटर्स ने उसे 4 गोलियां मारी। इसके बाद टीम 3 खेत में दाखिल हुई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बीटीआर के इस बाघ ने शनिवार को भी एक मां बेटे की जान ले ली थी। बीते 3 दिनों में इस बाघ के हमले से करीब 4 लोगों की मौत हो गई। पीएमएलए एक्ट के तहत जब्त होगी भूमाफियाओं की संपत्ति। ईओयू ने पटना पुलिस से मांगा प्रपोजल। रिमाइंडर के बाद भी सहकारिता पदाधिकारी ने नहीं भेजी समितियों की लिस्ट। पटना में नेपाली नगर स्थित 1024 एकड़ की सरकारी जमीन को अवैध तरीके से बेचने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ईओयू बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत होगी। इसके लिए ईओयू ने पटना पुलिस से एक प्रपोजल बनाकर भेजने को कहा है। उम्मीद है कि जल्द ही यह प्रपोजल ईओयू को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद राजीव नगर थाना के तहत नेपाली नगर के 1024 एकड़ की जमीन को अवैध तरीके से बेचने वालों की संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ईओयू की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। दरअसल इस मामले की जांच ईओयू हाईकोर्ट से मिले निर्देशों के तहत कर रही है। इसके लिए खास तौर पर एक एसआईटी का गठन किया गया, फिर पूरी पड़ताल शुरू की गई। प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी पर बोले तेजस्वी यादव, जगदानंद नाराज नहीं, बैठक पर उन्हें लेना है फैसला।
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि जगदानंद सिंह से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। वे अगर नाराज होते तो उन्हें जरूर बताते। जब उनसे पूछा गया कि राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जगदानंद सिंह जी शामिल होंगे या नहीं, तो तेजस्वी ने कहा कि यह फैसला उन्हें ही लेना है। विपक्ष के इस आरोप पर कि राजद में फूट की नौबत आ गई है, तेजस्वी ने छूटते ही कहा कि विपक्ष सकारात्मक बात कभी नहीं करता। मेरे घर में क्या चल रहा है, इस पर विपक्ष को बड़ा इंटरेस्ट है। अमृत सरोवर योजना तालाब जीर्णोद्धार में लाखों का घोटाला, 3 बर्खास्त। जिले में चल रहे अमृत सरोवर योजना का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। कई जगहों पर काम अंतिम चरण में है। अब इस योजना के तहत हो रहे कामों पर विराम लगना था, लेकिन इसी दौरान कत्सीसराय प्रखंड के कटौना पंचायत की मराड़ी पोखर में लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए डीडीसी ने इसमें संलिप्त लेखापाल अनूप कुमार, पंचायत तकनीकी सहायक उमेश कुमार व पंचायत रोजगार सेवक परमानंद कुमार सविता को बर्खास्त करते हुए कतरीसराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है, जबकि संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी और कनीय अभियंता को सख्त चेतावनी दी है। महिला व दिव्यांग को ऐच्छिक तबादला का मिल सकेगा लाभ। शिक्षकों की स्थानांतरण नीति 1 महीने में, पुरुषों को ऐच्छिक तबादला नहीं। 1 माह में पंचायत व नगर निकाय शिक्षकों की स्थानांतरण नीति 2022 आ जाएगी। इस नीति के अनुसार राज्य के 3.25 लाख शिक्षकों में से पुरुष शिक्षकों को इच्छानुसार तबादला का मौका नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पंचायत व नगर निकाय शिक्षक नियुक्ति, सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली 2022 तैयार कर लिया है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2020 में बदलाव किया गया है। 2022 की नियमावली के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होगा, लेकिन सेवा शर्त और स्थानांतरण नियमावली में बदलाव नहीं किए गए हैं। माना जा रहा है कि इस माह के अंत तक शिक्षक नियोजन, सेवा शर्त, प्रोन्नति व स्थानांतरण संशोधित नियमावली 2022 पर कैबिनेट की सहमति भी मिल जाएगी। सरकार का सुशील मोदी को जवाब, सीएम बोले भाजपा नेता गलत। 2007 में चुनाव हुआ था तो नगर विकास मंत्री थे सुशील मोदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर निकायों में आरक्षण के मसले पर भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे सवालों पर कहा कि भाजपा के नेता गलत बोल रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए की सरकार में नगर विकास विभाग का जिम्मा सुशील मोदी के पास था। उस समय सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नगर विकास विभाग के मंत्री भी थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग पहले राजद, फिर जदयू और अब भाजपा में शामिल हुए हैं। वे क्या क्या बोलते रहते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनके लिए हमने बहुत कुछ किया है वैसे भूल जाते हैं। कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया पर भी भाजपा ने नियंत्रण कर लिया है। फिलहाल आज की समाचार बुलेटिन में इन खबरों के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।